हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में, जो कि हमारी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई है या फिर हार्मोन्स की कमी हो गई है तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। तो आज हमारा सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक मेल हार्मोन है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी मसल बिल्डिंग के लिए, हमारी सेक्सुअल हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका एक लेवल में होना हमारी बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई लेडीज के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, लेडीज में भी टेस्टोस्टेरोन होता है। लेडीज में टेस्टोस्टेरोन उनकी ओवरीज में होता है और जेंट्स में उनकी टेस्टीज में। तो आज हम बात करेंगे मेल में टेस्टोस्टेरोन के बारे में। एक सेक्सुअल हेल्दी लाइफ जीने के लिए मेल में टेस्टोस्टेरोन का एक ठीक लेवल में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन खाली सेक्सुअल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। लाइक ये बोन मास को बढ़ाता है, मसल मास को बढ़ाता है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ये रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में भी एक अहम रोल प्ले करता है। तो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए टेस्टोस्टेरोन का हमारी बॉडी में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एक लेवल में होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें इसके लेवल की, कितना टेस्टोस्टेरोन एक मेल के अंदर होता है। अगर हम एक हेल्दी मेल की बात करते हैं तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल 300 नैनोग्राम से लेकर 700 से 750 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक वेरी करता है, डिपेंडिंग की उसकी एज कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 14 से 15 ईयर्स के हैं तो आपकी आवाज़ हैवी होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बियर्ड आनी स्टार्ट हो जाएगी और साथ ही साथ आपका मसल मास भी गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस जो हमारे अंदर आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल से ही आते हैं। उस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका बढ़ रहा होता है, इसी वजह से ये सारी चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके अंदर कम होता चला जाएगा। रिसर्च क्या कहती है कि 30 साल के बाद हमारे अंदर हर साल टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कुछ ना कुछ ड्रॉप देखा गया है। तो अगर आप 50 से अबव क्रॉस कर जाते हो तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से भी नीचे आ जाता है। और बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपकी एज कम है तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। बहुत सारे रीजंस या फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी एज बेशक कम है फिर भी आपके अंदर लो है। और अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है तो ये आपको बहुत सारे इससे आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। लाइक आपकी एक्सरसाइज में, आपकी सेक्सुअल पावर, आपकी लिबिडो, स्पर्म काउंट, मसल बिल्डिंग, कंसंट्रेशन, हर चीज़ पर ये इफेक्ट डालेगा आपके अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि नेचुरली कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, एक लेवल में लेकर आ सकते हैं। क्योंकि हेल्दी लाइफ जीने के लिए टेस्टोस्टेरोन का हमारी बॉडी में एक लेवल में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे नेचुरली हम टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ठीक कर सकते हैं अपने। इसमें हमें कुछ तो अपनी डाइट में चेंजेस करने होंगे और कुछ हमें अपने शेड्यूल में चेंजेस करने होंगे। लाइक हमें एक्सरसाइज करनी होगी या स्लीप की बात करें, और डाइट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम एडअप करते हैं तो उससे हमारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अश्वगंधा की। अश्वगंधा के बारे में आप लोगों ने सबने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से ज़रूर सुना होगा। सदियों से अश्वगंधा को हमारे आयुर्वेदा में एक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई भी इंसान किसी भी एज का इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकता है। अगर आप अश्वगंधा को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को 15% तक हाई कर देगा और जो कोर्टिसोल लेवल है उसको 25% तक नीचे लेकर आ जाएगा। कोर्टिसोल लेवल और टेस्टोस्टेरोन लेवल ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये हम ऐसा नहीं है कि खाली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के काम आता है अश्वगंधा के, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये हमारे अंदर ब्लड शुगर लेवल को या कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में करने का काम करता है और साथ ही साथ ये हमें मसल मास बढ़ाने के साथ साथ हमारी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करने का काम करता है। ये हमारे अंदर स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लेवल को कम करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के काम आता है, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये हमें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शिलाजीत के बारे में। सभी को पता है कि शिलाजीत सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करती है, लेकिन इसके साथ ही इसके और भी बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट है। लाइक ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, दूसरा ये हमारी एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है,
ये जितने भी सेल्स हमारे डैमेज होते हैं उनको बहुत जल्दी रिपेयर करता है और साथ ही साथ ये हमारी एजिंग को भी स्लो कर लेता है। अगर आप इसको यूज करते हो तो आप बहुत लंबे समय तक यंग रह सकते हैं। और इसके साथ ये हमारे आयरन लेवल को बढ़ाता है, स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करने का काम करता है। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं शिलाजीत के भी, इसको भी हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए और ये हमें ज़रूर लेना चाहिए। खाली सेक्सुअल बेनिफिट नहीं है कि भाई सेक्सुअल बेनिफिट हो, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इनके जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो थर्ड है हमारा सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, हमारे अंदर फटीग को कम करता है, मसल मास को गेन करता है। वेट अगर आपको बढ़ाना है तो वेट बढ़ाने में भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम है तब भी आपको सफ़ेद मूसली खानी चाहिए। तो सफ़ेद मूसली के भी बहुत सारे बेनिफिट है और सबसे मेन बेनिफिट तो ये है कि ये हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करता है, तो इसको भी आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। फोर्थ हम बात करेंगे वर्कआउट। हमें वीक में 4 से 5 दिन वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वेट ट्रेनिंग अगर हम करते हैं तो ये हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत जल्दी बूस्ट करता है, एक लेवल तक लेकर आने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं या फिर हम HIIT करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। तो वीक में 4 से 5 दिन, मिनिमम 4 से 5 दिन हमें वर्कआउट करना है और बॉडी वेट ट्रेनिंग जरूर करनी है। तो जहाँ तक बात आती है डाइट की, तो हमारी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कौन से? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे फैट, प्रोटीन और कार्ब्स, ये तीनों हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी मदद से हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। कार्ब्स तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं और हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें कार्ब्स हमारा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारी ट्रेनिंग में हमें स्ट्रेंथ भी देगा और साथ ही साथ हमें एनर्जी भी देगा। और जहाँ बात आती है फैट की, तो किसी भी हार्मोन्स को बनाने के लिए फैट इज़ द मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस विच वी रिक्वायर। फैट के बिना कोई भी हार्मोन्स हमारे अंदर नहीं बनता है, तो फैट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन तीनों चीज़ों का एडिक्वेट अमाउंट में हमें लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करना है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेस की। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आपका हाई है, तो आपके अंदर कोर्टिसोल एक नामक एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन आपका धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही कोर्टिसोल लेवल हाई होता है वैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमारा नीचे आता चला जाता है। ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हाई है तो आपका कोर्टिसोल लो होगा और अगर टेस्टोस्टेरोन लो है तो आपका कोर्टिसोल हाई होगा। और कोर्टिसोल को हाई रखने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है और कोर्टिसोल लेवल को हमें नीचे रखना है। तो अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। साइंस कहती है कि विटामिन डी भी हमारे लिए टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, आपने टेस्ट करवाए हैं कि उसमें ये आया है कि भाई डेफिशिएंसी हुई है, तो आप सन एक्सपोजर से या किसी अच्छे से डॉक्टर से बात करके मेडिसिन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इजीली आपकी ये जो कमी है विटामिन डी की ये कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ अपनी डाइट में जिंक को भी जरूर ऐड करें, ये भी हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। तो नेक्स्ट है हमारा स्लीप। डाइट के अलावा, एक्सरसाइज के अलावा, सप्लीमेंट्स के अलावा साइंस ये कहती है कि स्लीप भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए। एक सर्वे में क्या देखा गया था कि बहुत सारे लोगों को 5 घंटे की नींद दी गई। जो लोग 5 घंटे की स्लीप ले रहे थे उनके अंदर देखा गया कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल 15% तक कम हो गया है और जो लोग 5 घंटे से कम की नींद ले रहे थे उनके अंदर 25% तक का ड्रॉप देखा गया और जो लोग 7 to 10 आवर्स की स्लीप ले रहे थे उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल था। तो स्लीप इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 6 से 8 घंटे की मिनिमम हम डीप स्लीप ले सकें ताकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमारे अंदर ठीक ठाक बना रहे। तो अब नेक्स्ट है हमारा कि हमें अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल को नीचे लेकर आने के लिए। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल एक ठीक लेवल में आ जाएगा। ये सब वे तरीके थे जिनको यूज करके हम नेचुरली अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकते हैं।
वैसे मार्केट में भी बहुत सारी सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप यूज करके अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को एक लेवल तक लेकर आ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम नेचुरली जिस चीज़ को ठीक कर सकते हैं तो हमें नेचुरली ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को ऐसी ही बहुत सारी और ज़्यादा वीडियो चाहिए है या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए और भी लेकर आते रहें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो अकाउंट को फॉलो कीजिए और ऐसे ही माता पिता की सेवा करते रहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखें और ऐसे ही स्वस्थ बने रहें। थैंक यू।